Welcome to Aspire Adda। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, हन्ना, पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूलनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी, रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसका बेसिक लेक्चर जो है वो हमारे कोर्स में ऑलरेडी इनरोल है, रजिस्टर्ड है, हो गया है। उसमें हमने पहले बताया है कि इकोनॉमिक होती क्या है, इकोनॉमिक्स कैसे आया, नाम कहां से आया, कौन कौन से टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है, ये चीजें। बट आज हम टू दी पॉइंट चीज पढ़ने वाले हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है इकोनॉमी का। इंट्रोडक्शन के बाद टॉपिक नंबर 1 है ये। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, क्या पढ़ेंगे आज हम? इन्फ्लेशन क्या होता है। अब जरा देखो, जो चीजें जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं उसी सीक्वेंस से आप भी सुनना। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन जनरल प्राइस लेवल इंक्रीजेस, जब किसी भी चीज का प्राइस लेवल बढ़ जाता है, एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस, ऐसी सिचुएशन को इकोनॉमी में बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं ऐसी सिचुएशन को इकोनॉमी में? इन्फ्लेशन। तो प्यारे बच्चों, अब हम डेफिनेशन से जरा ऊपर उठते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में बातें करते हैं। आज से 1 साल पहले अगर आप सुनार की दुकान पे, गोल्डस्मिथ की दुकान पे जाते तो आपको 37,000 में 10 ग्राम गोल्ड मिलता था, यानी कि 1 तोला सोना जो है 37,000 में मिलता था। मगर आज की डेट में अगर आप गोल्ड खरीदने जाओगे तो आपको 50,000 देने होंगे 10 ग्राम गोल्ड के। यही इन्फ्लेशन होती है, यानी कि पहले आप 37,000 रुपया लेके जाते थे और 1 तोला सोना ले आते थे, और आज आप 50,000 रुपया लेके जाते हो तब आप जाके 1 तोला सोना लेते हो। तो यही इन्फ्लेशन है, यानी कि जब चीजों की कीमतें बढ़ती 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 चली जाएं और पैसे की परचेज करने की पावर कम 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 होती जाए, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्यों होता है, कैसे होता है, क्या अच्छा है या बुरा है, वो भी हम अभी पढ़ेंगे। पहले आप इतनी चीजें पढ़ो। क्या होता है इन्फ्लेशन? तो जब चीजों की कीमत बढ़ जाए और पैसे की खरीदने की पावर कम हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है यहां तक। अब चलते हैं हम और आगे ज्ञान की बातें करते हैं। इन्फ्लेशन कैसे आता? देखो, अब जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है आप इसको बाद में पढ़ना, पहले मेरी बात सुनो। मान लो आपके पास, किसी के पास भी कोई अमाउंट नहीं है, 9 रुपी। तो जब आपके पास कोई भी पैसा नहीं है तो आप क्या बाजार में जाके दुकानों पे शॉपिंग कर सकते हो? नहीं। अब मान लो आप सबको 10-10 हजार रुपया दे दिया, आपको पापा ने 10,000 दे दिया। अब आपकी पॉकेट में मनी हो गया ज्यादा, आपकी पॉकेट में मनी क्या हो गया? ज्यादा। तो जब आपकी पॉकेट में मनी हो गया ज्यादा, आप कहां जाओगे? आप बागे बहू जाओगे, आप रानी पार्क जाओगे, आप हरी पैलेस जाओगे, आप मांडा जू जाओगे।
और अकेले थोड़ी जाओगे, साथ में कोई जाएगा। तो जब साथ में कोई जाएगा तो वो आपको बोलेगी हनी कोल्ड ड्रिंक लेके दो, फलाना लेके दो, आइसक्रीम लेके दो, ढिमका लेके दो। यानी कि जब आपके पास मनी बढ़ गया तो आपकी डिमांड बढ़ गई। जितनी आपकी पॉकेट में पैसा है उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। इस वक्त मेरी जेब में कितना पैसा है उसको बोलेंगे मेरी लिक्विडिटी। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के लोगों की जेबों में जितना पैसा है उसको बोलेंगे उनकी लिक्विडिटी, इंडिया की लिक्विडिटी। तो जब आपके पास पैसा हो गया ज्यादा, ये अप एरो का मतलब है ज्यादा, जब आपके पास पैसा हो गया ज्यादा आपकी लिक्विडिटी बढ़ गई। जब आपकी लिक्विडिटी बढ़ गई आपकी डिमांड बढ़ गई। क्या बढ़ गई? आपकी डिमांड। जब आपकी डिमांड बढ़ गई, शूज लेना है, कपड़े लेने हैं, आइसक्रीम लेना है, कुछ खाने की चीजें लेनी है, तो जब आपकी डिमांड बढ़ती 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 चली गई तो दुकान वाला सोचेगा कि भाई मेरी चीजों की तो डिमांड बहुत है, तो वो अपनी चीजों का प्राइस क्या कर देगा? बढ़ा देगा। अपनी चीजों का प्राइस क्या करेगा? बढ़ा देगा। यानी कि आपको पता है जब शादियां होती हैं तो टेंट हाउस वालों की कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनको पता है अब शादियों का सीजन है, डिमांड आएगी डिमांड आएगी डिमांड आएगी, तो वो टेंट हाउस की कीमतें बढ़ाते 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 चले जाते हैं। तो यानी कि जब आपके पास हो गया पैसा, आपकी लिक्विडिटी हो गई ज्यादा, आपकी डिमांड हो गई ज्यादा। जब आपकी डिमांड हो गई ज्यादा तो चीजों की कीमतें बढ़ गई। जब चीजों की कीमतें बढ़ गई तो आपको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी मार्केट में ले जाने के लिए। तो इसी सिचुएशन को बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। यानी कि मनी की खरीदने की पावर क्या हो गई? कम हो गई। डाउन एरो का मतलब है मनी के खरीदने की पावर क्या हो गई? कम हो गई। इसी चीज को क्या बोलते? इन्फ्लेशन। इतनी बातें पता चल गई। अब सुनिए पेपर में एग्जामिनर क्या पूछता है, बताइए इन्फ्लेशन का प्राइमरी कारण क्या है? तो प्राइमरी कारण है पैसा। जितना, ये प्राइमरी कारण क्या है? पैसा। व्हाट इज मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन? तो इसका कारण क्या होगा? पैसा। अगर ऑप्शन में पैसा नहीं होगा तो दूसरे नंबर पे इसका आंसर आएगा इन्फ्लेशन का कारण क्या है? लिक्विडिटी। अगर लिक्विडिटी भी नहीं होगा तो इन्फ्लेशन का कारण क्या है? डिमांड। जितनी डिमांड ज्यादा। अब डिमांड हुई क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है। जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा डिमांड, और जितनी डिमांड ज्यादा उतना प्राइस कम, और उतना प्राइस ज्यादा, तो जितना प्राइस ज्यादा उतनी मनी के खरीदने की पावर हो जाएगी कम, और इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते? इन्फ्लेशन। पता चल गया? अभी मैंने सिर्फ इन्फ्लेशन की डेफिनेशन पढ़ाई है आपको। अब प्यारे बच्चों चलते आगे। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन करेगा? तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा आरबीआई। कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको कंट्रोल करेगा। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेगा ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। बट आरबीआई क्या करेगा? मनी की सप्लाई को क्या कर देगा? कम। डाउन एरो का मतलब मनी की सप्लाई को क्या करेगा? कम। जब आरबीआई मनी की सप्लाई को करेगा कम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो इसको बोलते डिसइन्फ्लेशन। क्या बोलते? डिसइन्फ्लेशन। याद रखिएगा ये डिफ्लेशन नहीं है, ये डिसइन्फ्लेशन है। क्या है ये? डिसइन्फ्लेशन। ठीक है यहां तक। अब एक बार मैं हल्का सा रिवाइज कर दूं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब जनरल प्राइस का मतलब होता है सारी चीजों की, पूरे हिंदुस्तान की सारी चीजों की कीमतें जब बढ़ने लगे और पैसे की खरीदने की पावर जब कम हो, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का प्राइमरी कारण क्या है? मनी सप्लाई। जितनी मनी ज्यादा उतनी लिक्विडिटी ज्यादा। जब लिक्विडिटी ज्यादा तो आपकी डिमांड ज्यादा। जब आपकी डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस चीजों के बढ़ जाएंगे। इसी सिचुएशन को बोलते हैं इन्फ्लेशन, और मनी की खरीदने की पावर कम हो गई। ठीक है यहां तक। अब आगे मैं चलता हूं। इन्फ्लेशन तो हमने पता कर लिया इन्फ्लेशन क्या होता है।
अब डिफ्लेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन पढ़ दी, अब हम चलेंगे डिफ्लेशन की डेफिनेशन पढ़ने। तो देखिए, अब यहां मैंने लिख दिया है, व्हेन आरबीआई एंड गवर्नमेंट डिक्रीजेस द मनी सप्लाई, आरबीआई भी और गवर्नमेंट भी मनी सप्लाई को कम करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसइन्फ्लेशन। अब मैं आपको बता रहा हूं डिफ्लेशन क्या होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, आपके पास पैसा है ही नहीं, 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 पैसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब आपकी लिक्विडिटी क्या है? लो है। तो जब आपकी लिक्विडिटी लो है, क्या आप डिमांड करोगे? आपके पास तो पैसा ही नहीं है, तो नो डिमांड, नो डिमांड, नो डिमांड। कहां से खरीदे? है ही नहीं पैसा। तो जब आपकी डिमांड होगी कम, तो अब दुकान वाले सोचेंगे भाई कोई खरीद ही नहीं रहा है, कोई सामान लेने आ ही नहीं रहा है, तो दुकान वाला लगाएगा सामान बाहर और फिर लगाएगा सामान की फड़ी और बोलेगा 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 80 रुपए। यानी कि जो चीजें महंगी हैं वो सस्ते दामों पे दुकान वाला देगा, चीजों की प्राइस क्या होगी? कम। सुनिए एक बार फिर से, आपके पास पैसा कम, आपकी लिक्विडिटी कम, यानी कि अमाउंट कम है आपके पास, तो जब पैसा कम तो आपकी डिमांड भी कम। जब आपकी डिमांड कम तो दुकान वाला फड़ी लगाएगा और चीजें देगा सस्ते में। क्या देगा? सस्ते में। जनरल प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस। अब जब प्राइस होगी कम तो कम पैसा ले जाएंगे, ज्यादा चीजें खरीद के ले आएंगे। इसको बोलते मनी की परचेजिंग पावर बढ़ गई है। जैसे कि आज हम ले जा रहे हैं 50,000 पर 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, आज से 2-4 साल के बाद हम ले जाएंगे 40,000 पर 10 ग्राम ऑफ गोल्ड। देखो जो चीज हम पहले 50,000 में कर रहे थे वही अब हम 10,000 में कर रहे हैं। तो इसका मतलब मनी की परचेजिंग पावर क्या हो गई है? 10 नहीं 40,000 में कर रहे हैं। इसका मतलब मनी की परचेजिंग पावर क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो जब मनी की परचेजिंग पावर बढ़ जाए और चीजों की कीमतें कम हो जाएं, ऐसी सिचुएशन को बोलते डिफ्लेशन। क्या बोलते? डिफ्लेशन। तो प्यारे बच्चे बताओ डिफ्लेशन का कारण क्या है? तो डिफ्लेशन का कारण भी है मनी सप्लाई। क्या है? मनी सप्लाई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों डिफ्लेशन को कंट्रोल करेंगी। अब डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल होगा ये हम पढ़ेंगे, बट अभी इतना सुन लो, मनी सप्लाई इंक्रीज करके। मनी सप्लाई क्या करके? इंक्रीज करके। तो जितना मनी सप्लाई ज्यादा होगा इस प्रोसेस को बोलते रिफ्लेशन। क्या बोलते इसको? रिफ्लेशन। तो जब गवर्नमेंट और आरबीआई क्या करती है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, उसको बोलते डिसइन्फ्लेशन। और जब गवर्नमेंट और आरबीआई डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है उसको बोलते रिफ्लेशन। ठीक है, चलिए 2 बार सुनना इस लेक्चर को। अब मैंने आपको बता दिया डिफ्लेशन क्या होता है। यहां लिखा है व्हेन आरबीआई एंड गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी सप्लाई, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेशन, यही वाली रिफ्लेशन। अब प्यारे बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं आखिर इस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का इंपैक्ट क्या होता है इंडियन इकोनॉमी में। अब आप हेडिंग डालो इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। क्या हेडिंग डालो? इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का इंपैक्ट क्या होता है? तो देखिए पहले यहां पे एक बात सुनो, अगर एक बंदे की डिमांड हो, यानी कि आपकी कुछ डिमांड है तो उसको बोलते हम डिमांड। अगर 10 बंदों की, 50 बंदों की, 100 बंदों की, लाख बंदों की, यानी कि पूरे हिंदुस्तान के बंदों की डिमांड हो तो उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। अगर एक बंदा सप्लाई करेगा तो उसको बोलते हैं हम सिंपली सप्लाई। अगर पूरे हिंदुस्तान की सारी कंपनी सप्लाई प्रोवाइड करना लग जाएं तो इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। क्या बोलते? एग्रीगेट सप्लाई। तो एक होता है एग्रीगेट डिमांड और एक होता है एग्रीगेट सप्लाई। इतनी बातें पता चल गई। अब देखो, मान लो
सप्लाई, डिमांड है 10 चीजों की तो सप्लाई भी 10 चीज, डिमांड है 50 चीजों की तो सप्लाई भी 50 चीजों की। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है इसका मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर है, एग्रीगेट सप्लाई के। एग्रीगेट ए जी, ए के आगे मैं डी लिखता हूं, डी, डी मतलब डिमांड। एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर है, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर। ठीक है, तो जब एग्रीगेट डिमांड यानी कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों की डिमांड और लोगों की सप्लाई बराबर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको जॉब इक्विवेलेंस सिचुएशन बोलते हैं, यानी कि हर हिंदुस्तान का हर नागरिक इंप्लॉयड है। बट ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब हम यहां पे एक लाइन लगाते हैं, यहां पे ये देखते चले जाओ। आप प्यारे बच्चों देखो, डिमांड बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, चीजों की डिमांड बढ़ रही। अब डिमांड क्यों बढ़ रही, गौर से सुनना, बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। एग्रीगेट डिमांड चीजों की बढ़ रही है किसके मुकाबले में, एग्रीगेट सप्लाई के मुकाबले में। यानी कि हर बंदा डिमांड कर रहा। अब बंदा डिमांड क्यों कर रहा है ये भी याद रखो, क्यों कर रहा है डिमांड, क्योंकि बंदे के पास पैसा आ गया, मनी आ गया। तो जब आपके पास मनी हो गया ज्यादा तो डिमांड भी क्या हो गई, ज्यादा। जब मनी ज्यादा, डिमांड ज्यादा, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तो अब आ गया ऊपर वाला, इसको बोलते बूम या इसको बोलते हैं पीक सिचुएशन। क्या बोलते हैं, या बोलते इसको बूम या इसको बोलते पीक। तो अब मुझे बताओ बूम या पीक कब होता है, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। इसको क्या बोलते हैं, बूम या क्या बोलते हैं, पीक। अब एग्रीगेट डिमांड जब ज्यादा होता है तो इसको बूम या पीक बोलते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि मनी ज्यादा है। ठीक है, अब पेपर में क्या क्या सवाल आता है बताओ, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी, कम होगी या बराबर होगी या कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, ज्यादा। एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, ज्यादा। अब देखो डिमांड ज्यादा होगी। अब जब डिमांड हो गई ज्यादा तो इन्फ्लेशन हो गया। अब गवर्नमेंट और आरबीआई क्या करेगी, डिमांड कम करेगी। अब डिमांड कम कैसे करेगी, पैसे को डिक्रीज करेगी। ऐसी सिचुएशन को फिर धीरे 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 जब नीचे आता है तो इसको बोलते हैं रिसेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिसेशन। आपने सुना होगा बड़ी बार, अरे बिजनेस में मंदी चल रही है, इतनी मंदी चल रही, इतनी मंदी चल रही कि ना कोई ग्राहक आ रहा, ना कोई इनकम आ रही, दुकान का किराया देना, बिल्डिंग का किराया देना, कहां से किराया निकालें। ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते, रिसेशन। और रिसेशन होते 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 एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आता ही नहीं कोई ग्राहक, और इसको बोलते डिप्रेशन। क्या बोलते इसको, डिप्रेशन, या इसको स्लंप भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज स्लंप, या बोलते इसको डिप्रेशन। दिस इज स्लंप या डिप्रेशन। अब जब इतनी ज्यादा डिप्रेशन हो जाती तो गवर्नमेंट और आरबीआई क्या करती, पैसा बढ़ाती बढ़ाती बढ़ाती, मार्केट में पैसा बढ़ाती। अब बढ़ाती कैसे है तो ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आरबीआई का रोल क्या होता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे करते, सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। तो जब गवर्नमेंट और आरबीआई पैसा बढ़ाती है इसको बोलते रिकवरी, RECOVERY, रिकवरी बोलते इसको। अब रिकवरी होती 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 फिर आ जाता बूम या आता पीक। तो ऐसे चलता है, इसको बोलते बिजनेस साइकिल या इसको बोलते ट्रेड साइकिल। क्या बोलते इसको, बिजनेस साइकिल बोलते या इसको क्या बोलते, ट्रेड साइकिल। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो सुनते चले। अब मैं आपको काम की बातें बताने जा रहा हूं। MS का मतलब होता है मनी सप्लाई। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी, बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, आप सबके पास पैसा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा। जब मनी सप्लाई बढ़ रही तो इससे क्या होगा, इससे प्यारे बच्चों एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी एग्रीगेट सप्लाई से। यानी कि आप सबकी जेबों में आ गया पैसा, आप करोगे डिमांड। जब आप डिमांड करोगे 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 तो चीजें हो जाएंगी महंगी, और इसको बोलते इन्फ्लेशन। क्या बोलते इसको, इन्फ्लेशन।
अब देखो, जब आप डिमांड करोगे ज्यादा 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 ज्यादा, अब मैं यहां पे लिखता हूं, जब आपने डिमांड की ज्यादा तो इससे दुकानदारों का स्टॉक क्या होगा, खत्म। क्योंकि आप सब बच्चे जा रहे, चीजें खरीद रहे, गोलगप्पे खा रहे, तो दुकानदारों का स्टॉक क्या होगा, कम। तो जब स्टॉक होता है कम, इसको बोलते हैं डेक्यूमुलेशन, DECUMULATION, क्या बोलते हैं इसको, डेक्यूमुलेशन। अब जरा ये बताओ, जब डिमांड होती ज्यादा उससे क्या होता है, उससे इन्फ्लेशन होता है, या जब होती डिमांड ज्यादा उससे स्टॉक क्या होता है, कम। और जब स्टॉक होता कम, इसको क्या बोलते, डेक्यूमुलेशन। अब जब स्टॉक हो गया कम, तो दुकानदारों को क्या बनाना पड़ेगा, ज्यादा स्टॉक, यानी के प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन करनी पड़ेगी ज्यादा 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 ज्यादा। अब देखो, जब प्रोडक्शन करनी पड़ेगी ज्यादा, तो अब दुकानदार क्या करेंगे, एम्प्लॉय रखेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो हर इंसान की जेब में आएगा पैसा, यानी कि जीडीपी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा। आप जरा ठंड रखना, मैं आपको बताऊंगा जीडीपी क्या होता, जीडीपी एट एनपी क्या होता, जीडीपी एट एनएनपी क्या होता, जीडीपी डोमेस्टिक कास्ट क्या होता, एनडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। अभी इतना सुन लो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक इंडिविजुअल बंदा कितनी कितनी चीजें हिंदुस्तान की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बनाता, उसको बोलते हैं जीडीपी। अब इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो जब इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों की इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। अब आप मुझे इन नटशेल एक बात बताओ, क्या इन्फ्लेशन अच्छा है या डिफ्लेशन अच्छा है। अगर कभी भी पेपर में आएगा कि महंगाई अच्छी है या सस्ताई अच्छी है, तो हमेशा महंगाई अच्छी है, यानी कि इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी। अब ये कैसे होता है, सस्ती चीजें तो आपको लगता है अच्छी हैं, बट ये इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, ये हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको इतना बताया, जब मनी सप्लाई ज्यादा तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, जब आपकी डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होगा, दुकानदार चीजों को महंगा कर देंगे, जब चीजों को महंगा करेंगे डिमांड आपकी ज्यादा होगी, तो उनका स्टॉक होगा कम, स्टॉक कम होने को बोलते हैं डेक्यूमुलेशन। अब जब स्टॉक होगा कम तो दुकानदार प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बिजनेस वाले प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री वाले प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। तो जब वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उनको लेबर की जरूरत होगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो सब बच्चों को मिलेगी जॉब। जब आपको मिलेगी जॉब तो आपकी जेब में आएगा पैसा, यानी कि जीडीपी इंडिया की बढ़ेगी। इन नटशेल इन्फ्लेशन से क्या होता है, इन्फ्लेशन लेड्स टू जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन से क्या होता है, कंट्री की एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, तो इन्फ्लेशन अच्छा है। अब जो बातें मैंने अभी आपको बताई वही लिखी, इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। देखो, मनी सप्लाई ज्यादा, जब मनी सप्लाई ज्यादा डिमांड ज्यादा, जब डिमांड ज्यादा तो इन्फ्लेशन, या डिमांड ज्यादा तो स्टॉक क्या होगा, कम, जब स्टॉक होगा कम तो इसको बोलते डेक्यूमुलेशन। जब डेक्यूमुलेशन होगी तो दुकानदार प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, लोगों को मिलेगी जॉब, लोगों की जेबों में आएगा पैसा, और प्रोडक्शन बढ़ाने से जीडीपी बढ़ेगा। जब जीडीपी बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हमने सिर्फ पढ़ाया आपको इन्फ्लेशन क्या होता, और इन्फ्लेशन का बिजनेस कर्व बताया, ट्रेड साइकिल बताई, इसको बोलते हैं ट्रेड साइकिल, जिसमें मैंने आपको बताया बूम और पीक क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, यानी कि मंदी क्या होती है, रिकवरी बताई क्या होती है, डिप्रेशन और स्लंप बताया क्या होता है। तो ऐसे करके हमारी इकोनॉमी चलती है।
अब अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे डिफ्लेशन कैसे खराब होता, इन्फ्लेशन कैसे अच्छा होता, इन्फ्लेशन कितने टाइप के होते, आरबीआई और गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को या डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे करता है, सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, चीजों की कीमतें यानी कि प्राइसेस कौन डिसाइड करता है, आखिर चीजें सस्ती और महंगी कैसे होती हैं। तो ये सब ज्ञान की बातें अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में इंस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.